बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, सियासी तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त है या नहीं, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बानी PTI को तोशाखाना केस 2 में ज़मानत दी गई है, और ये ज़मानत के बाद क्या बानी PTI रिहा होंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी गई है, अब उसका क्या स्टेटस है? क्या PTI अब भी वो एहतजाज करना चाहती है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनके रहनुमा अकमल खान बारी साहब मेरे साथ मौजूद है। बारी साहब वेलकम प्रोग्राम में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान खोखर साहब और कानूनदान भी हैं। इमरान खोखर साहब, आपको भी वेलकम। और हमारे साथ सीनियर तजियाकार कमर मैकन साहब भी हैं। उनसे कोर्ट के ऊपर, अगर इस्लामाबाद के और कोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी उनकी ग्रिप है, उनसे बात करते हैं सबसे पहले, ताकि जो है वो एक ओवरव्यू लिया जाए कि जो ये जो ज़मानत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसके बाद जो है वो बानी PTI की रिहाई होगी या फिर जो है वो उसी तरह और भी कई केसेस हैं, उसकी पेशरफ्त ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं कि और कितने केसेस हैं, कितनी ज़मानतें और चाहिए। तो मैं सबसे पहले कमर मैकन साहब की तरफ जाता हूँ। कमर मैकन साहब, बताइएगा कि इस वक्त अगर ये ज़मानत हो चुकी है तो क्या आप समझते हैं कि रिहाई भी होगी बानी PTI की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे एक चीज वाज़ेह है कि ये सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना 2 के अंदर एक जमानत हुई है। इस जमानत का मतलब है कि अब इमरान खान तमाम बाकी जो केसेस हैं उनमें, जिनमें गिरफ्तारी अभी तक हुई भी है, उनमें उनके पास जमानत नहीं है, तो उनकी रिहाई के तो कोई इम्कानात नहीं है। अब तोशाखाना 2 की समाअत जो है कल भी अडालत जेल में होने जा रही है, जिसमें फर्द जुर्म आयद करने के लिए जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। इस जमानत की जो खुशियां हैं वो बहुत ज्यादा मनाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो बाकी केसेस हैं उनमें 5 अक्टूबर के एहतजाज समेत इस वक्त टोटल 62 जो केसेस हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। और इनमें चूंकि गिरफ्तारी नहीं डालेगी, लेकिन 9 मई के मुकदमात की अगर हम बात करें जो रावलपिंडी के अंदर हैं, उनमें जो है गिरफ्तारियां डाली जा चुकी हैं। उसके अलावा लाहौर के अंदर जो मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उसमें भी 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें आज भी जमानत खारिज हुई है। तो अगर इन मुकदमात की जो फहरिस्त है इसको मद्देनजर रखें तो रिहाई कोई इतनी जल्दी होती ही नजर नहीं आ रही। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में हालात बदलते भी वक्त नहीं लगता, उसको अगर सामने रखें, उसके ऊपर जो हालात वाकयात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से अली गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की कल भी 2 घंटे तकरीबन मुलाकात जारी रही इमरान खान के साथ, और आज भी अदालत जेल के अंदर तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात जो है वो जारी रही। और आपको ये भी बता दूं कि अदालत जेल के अंदर जब आज ये मुलाकात जारी थी, उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत का फैसला आता है तोशाखाना 2 में, और उसके बाद मुलाकात खत्म होती है और दोनों तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वहां से जो है वो रवाना होते हैं। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि कल और आज दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से टॉक नहीं किया। तो तारीख हमेशा यही बताती है कि जब भी मामला सेटल हो रहे होते हैं तो मीडिया से इस किस्म की दूरी जो है वो बना कर रखी जाती है, ताकि मुज़ाकरात की आगे मस्बत जो है वो पेशरफ्त उसमें हो। लेकिन दूसरी तरफ अब तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान किया है, एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। और इसी तरह के कुछ आज बयानात अदालत जेल के अंदर इमरान खान ने भी दिए। उन्होंने भी कहा कि अगर तो हमारे मुतालबात जो कि 3 हैं वो मान लिए जाते हैं तो फिर तो ये एहतजाज जो है वो जश्न में तब्दील हो सकता है, लेकिन अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। कमर मैकन साहब, यहाँ पर एक सिर्फ बात बता दें, आप क्या समझते हैं कि ये कोई डील शुरू हो चुकी है, जो जमानतें मिलना शुरू हो चुकी हैं? देखिए, मैं इसको डील का नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट के तौर पर कुछ मामला जरूर तय किए जा रहे हैं। एक दूसरे के एतमाद में इतना ज्यादा फुकदान है इस वक्त। अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट की, इस तरफ बात करें हुकूमत की और दूसरी तरफ इमरान खान की, तो तीनों का आपस के अंदर जो एतमाद है ना उसमें बहुत डेफिसिट है। उसको बहाल करने के लिए आगे मामलात को बेहतर और मस्बत पेशरफ्त के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। और मेरे जरा ये कंफर्म करते हैं कि इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए पहले बुशरा बीबी की रिहाई भी जो है वो अमल में आई थी, क्योंकि
इमरान खान का जेल के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो बुशरा बीबी की रिहाई थी। वो उन अपनी बिल्कुल अहलिया ठीक। की जेल में होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये थी कि उनको फिलफौर रिहा किए जाए। तो अब क्या उनकी रिहाई हुकूमत के इस बाद वक्त देखिए वो इनके एहतजाज की वजह से कोई प्रेशर में भी नजर आती है? आपको लगता है कि ये पीटीआई का एहतजाज का प्रेशर है ये? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने जब से एहतजाज की कॉल दी है उसके बाद हुकूमत की तैयारियां, हुकूमत की बौखलाहट और जो उनकी हुकूमत की टांगें हैं वो तो जाहिर है वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कामती भी नजर आ रही है। और जब से एहतजाज की कॉल दी है आपने देखा होगा हुकूमती जो रहनुमा है, अरकान है, राना सनाउल्लाह समेत वो तमाम मुज़ाकरात की बातें करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जी अगर कोई मसला है तो मुल्क में इंतशार फैलाने के बजाय, तोड़ फोड़ करने के बजाय आप आए, बैठे, हम बात करते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आजम ने भी ये गुफ्तगू की कि इन तमाम चीजों, जलसे धरनों से बाहर निकल कर आए, बैठे और मेज पर बैठकर ठंडे दिल से और आगे मस्बत तरीके से बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इस बात में तो कमर कोई भी साहब, शक यहाँ नहीं पर है। एक मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि पहले बुशरा बीबी की जमानत, फिर आज खान साहब की तोशा खाना एक बड़ा केस है जो 2 है, उसमें भी जमानत। तो आप ये तो हम कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी बात मुज़ाकरात की तरफ चल रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात और जो मैसेजिंग और है वो कामयाबी भी साथ मिल रही है। पता नहीं क्यों, देखिए मुझे ना एक तरह से ये एक ट्रैप भी लगता है क्योंकि 24 तारीख का जो एहतजाज है वो उसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। ये पहले वाले एहतजाज से बहुत अलग है, डिफरेंट है। और इमरान खान ने अडाला जेल के अंदर आज बताया हमें कि मैंने सिर्फ 2 कॉल्स दिए हैं, बाकी तमाम एहतजाज की जितनी भी कॉल्स थी वो पार्टी की तरफ से दी गई हैं। लेकिन मैंने एक दफा अवाम को निकलने की कॉल दी थी जब 8 फरवरी के इंतखाबात थे और ये मेरी तरफ से, मेरी जाती तरफ से ये दूसरी कॉल है 24 नवंबर की, जिस पर मैं अवाम को, लोगों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान को, कि वो बाहर निकलें और एहतजाज करें। तो ये जो कॉल है ये बहुत डिफरेंट है, इसके बहुत अलग और दूररस नताइज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ बौखलाहट भी आपको नजर आ रही होगी। आपको ये भी बताते चलें कि आज 4 रोज कबल ही इस्लामाबाद के मुतअद्दिद रास्तों पर सैकड़ों कंटेनर्स मौजूद हैं। तो ये मेरे ख्याल से, मुझे जो जाती तौर पर लगता है, इस वक्त सिस्टम के अंदर इमरान खान के लिए एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नजर नहीं आती कहीं पर भी। ताहम मारूजी हालात को देखकर ये जरूर लग रहा है कि कोई बातचीत बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, जो कि चल भी रही है, लेकिन ये आगे बढ़ती हुई मुझे इस तरह से नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर 24 नवंबर का एहतजाज गुजर जाता है या कॉल ऑफ कर दिया जाता है तो मुझे दोबारा से चीजें वापस रिवर्स होती हुई नजर आ रही। तो ये इस मतलब आप कहते हैं कि ये दूसरी कॉल है बानी पीटीआई की, तो आप समझते हैं कि कारकुन निकालने में कामयाब हो जाएगी पीटीआई? जी बिल्कुल। देखिए, पीटीआई का कारकुन जो है उसको सिर्फ एक कॉल की जरूरत होती है इमरान खान की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से, और वो कारकुन हमेशा निकलता है। कारकुन ने आज तक कभी मायूस नहीं किया तहरीक इंसाफ को। वो के क्यादत की तरफ से काफी बार जो है वो कमजोरियां देखने में आई, उसके ऊपर तनकीद भी हुई, खासतौर पर 5 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद टीचों के करीब पहुंचे और फिर वहां से अचानक गायब हो गए। इसके बाद लोग जो कारकुन थे वो उनके साथ नाराज तो आप थे। फिर कैसे ट्रस्ट तो होगा? इख्तलाफात भी है आपस में जो है सियासी जमात के अंदर, ट्रस्ट कैसे होगा? क्योंकि 2 मरतबा या 1 मरतबा तो पहले ऐसे हो चुका है। हाँ, इसमें 2 चीजें बड़ी अहम है। एक चीज तो हमने देखनी है कि इस दफा जो इमरान खान ने कॉल दी है लोगों को बाहर निकलने के लिए, वो अपनी पार्टी क्यादत के थ्रू नहीं दी है। उसका पैगाम उनकी जो बहन है उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए किया ऐलान कि 24 नवंबर को निकलना है। और फिर दूसरी तरफ तमाम तैयारियों में उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है वो तमाम तरह हिदायत देती हुई नजर आ रही है। और अब आप दूसरी तरफ अगर आ जाए तो सुलह का, मुज़ाकरात का पैगाम लेकर जो आ रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर हैं। तो अगर इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो इमरान खान को किसी न किसी हद तक, बल्कि मैंने भी ये खबर एक दफा ब्रेक की थी कि इमरान खान अपनी क़यादत के साथ काफी नाला है इस बात के ऊपर कि वो जो हिदायत देकर जेल अडाला से भेजते हैं उनको बाहर कि आपने ये पैगाम या ये बात पॉलिसी पार्टी के आगे लेकर चल दी है, उस पर मनोवन अमल नहीं होता। और दूसरी तरफ बाहर के जो सारे मामलात हैं वो इमरान खान को अडाला जेल के अंदर उस तरह से ब्रीफ नहीं किए जाते। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट क़यादत और इमरान खान के अंदर जरूर मौजूद था। बिल्कुल मौजूद है। कमर साहब, बिल्कुल आपकी तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर कुछ गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनकी तरफ जाते हैं। इमरान खोखर साहब, अभी
जो है वो कमर मैकन साहब ने बता दिया कि ये खुशियां मनाई जा रही हैं लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं है। जी आप क्या कहते हैं? जी इसमें ये है कि उनके जो 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं वो अभी पेंडिंग है, तो वो जो ड्यू प्रोसेस है उसने अडोप्ट होना है। उनमें जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लीगल स्ट्रेटजी होगी वो उसे अडोप्ट करें, और कानून के मुताबिक जो भी अगर उनका कोई राइट बनता है या नहीं बनता है तो कोर्ट हैव टू डिसाइड। नहीं, लेकिन कोर्ट ही फैसला करेगी का इस चीज़ सिलसिला जारी है। आज भी दो दफ़ा CM KP के इमरान खान साहब से जेल में मिले हैं, जी, तो कोई ना कोई पैगाम रसानी तो हो रही है। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये मंशूर रहा था कि आप जो अदम तशद्दुद और अदम बर्दाश्त की जो एक मेंटालिटी है और उसको तर्क करके आप डायलॉग्स की बात करें। तो ये सारे देखें बहस दर बहस, लड़ाई दर लड़ाई, तो किसी भी इशू का जो है वो तो इस रेजोल्यूशन वक्त नहीं है। डायलॉग किसके साथ हो रहे हैं, हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या किसके साथ इस वक्त जो चल रहे हैं? देखें मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके साथ करना चाह रही है या किसके साथ उनके जो डायलॉग्स हैं वो इन प्रोसेस है, लेकिन मैं तो अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या नैरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क को अगर लेकर चलना है तो मुल्क में जो है। मैकन साहब, किससे डायलॉग इस वक्त हो रहे हैं? देखिए जी, ये सवाल मैंने कल जो हमशीरा है इमरान खान की, उनसे किया था अडयाला जेल के बाहर। तो उसमें उन्होंने वीडियो पैगाम के ऊपर, जो कि मौजूद है अभी भी ऑन रिकॉर्ड, कल जियो के एक प्रोग्राम में भी उसको चलाया गया। उन्होंने कहा कि जी ताकत जिसके पास है उसी से हम मुज़ाकरात करेंगे, और ताकत इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास है और उसी से मुज़ाकरात भी होंगे। जबकि आज जो वकील है फैसल चौधरी, इमरान खान के वकील, उन्होंने जब मीडिया से बात की है बाहर आकर, तो उन्होंने भी यही बात की है कि इमरान खान मुज़ाकरात पर रज़ामंद हैं। वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल होते हैं तो हाँ, इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात होंगे उससे जिसके पास ताकत है। तो वो वाज़े इशारे इस तरफ दे रहे हैं कि वो सियासी जमातों के साथ तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो सियासी जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनका मैंडेट चोरी करके बैठी हैं। यहाँ पर क्लियर किया इमरान खोकर साहब, मुज़ाकरात की तो बात उन्होंने बता दी कि ताकतवर हलकों के साथ ही बात होगी, हुकूमत के साथ कोई बात बानी PTI नहीं कर रहे। जी नहीं, वो हुकूमत के साथ नहीं कर रहे, तो अगर वो किसी के साथ भी कर रहे हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि आप मुल्क की जो वेलफेयर है या जो मुल्क की जो इंटरेस्ट है लार्जर इंटरेस्ट के लिए जिसके साथ भी करें मुज़ाकरात, वो आपको इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। देखिए जमहूरियत में हम तो जो है वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। देखें, वो कहते हैं एक्ट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपके अल्फाज की ताकत तब भी है जब आपका अमल भी वैसा ही होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, तो ये इनका अपना अमल है। पीपल हैव टू डिसाइड। पीपल ने, जो लोग हैं इस मुल्क की आवाम है, उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या था और आज वो क्या कर रही हैं। ये तो एक लोगों का सोचने का एक अपना अपना एंगल है। सेकंड बात, हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या जो नैरेटिव है या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी हुई और 45 साल बाद इस चीज़ को साबित हुआ कि वो फेयर ट्रायल नहीं था। तो आप कहते हैं कि सियासी रहनुमाओं को जेलों में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो मंशूर है, ये तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मंशूर है कि अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो कोई भी सियासी कैदी जो है उसको हम जेलों में रहने नहीं देंगे। ठीक है, ये तो हमारा मंशूर है। अब अगर हम एक लीगल पॉइंट जो हमारा आज की डिस्कशन है उसके ऊपर आ जाए, तोशाखाना 2, तो तोशाखाना 2 जिसमें आज जमानत हुई है, सबसे पहले तो ये हमने देखना है कि इसमें एलिगेशंस क्या थे। ये एक्चुअली जो तोशाखाना केस था, ये इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस था, और इसमें 10 जो थे इनके ऊपर एलिगेशंस थे, जिसमें इन्होंने 7 घड़ियां रिसीव की और 3 जो थे वो अदर गिफ्ट्स थे वो इन्होंने लिए। अब जो आपका तोशाखाना का जो मैनेजमेंट और रेगुलेशन एक्ट है 2023, जिसको विच वाज पास बाय द कैबिनेट डिवीजन मेमोरेंडम 18/12/2018, उसमें उन्होंने एक प्रोसेस बता दिया है कि आपने कोई भी गिफ्ट रिसीव करना है तो उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो असेसमेंट ऑफ वैल्यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैबिनेट डिवीजन बाय FBR और प्राइवेट एवेल्युएटर। असेसमेंट करने के बाद असेसमेंट करनी है, FBR और प्राइवेट एवेल्युएटर ने असेसमेंट करनी है।
अगर 30,000 या 30,000 से नीचे का कोई गिफ्ट है उसकी एग्जाम्पशन है कि आप उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। अगर 30,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट आपने रिसीव करना है तो वो जो कैबिनेट डिवीजन का मेमोरेंडम है उसके रूल्स हैं, आपने 50% जो है उसका सबमिट करना है। और अब ये जो गिफ्ट थे आपके, इसमें 7 वॉचेस थी। अब ये आप जानते हैं कि ये हमने भी सुना होगा कि ये बहुत अंटीक और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते इंटॉक्सिक जो हिस्टोरिकल वैल्यूएबल ये गिफ्ट्स थे, जिसमें एक घड़ी थी जिसमें खाना काबा की एक तस्वीर जो थी अवेजा थी, जो कि एक बहुत ही मुकद्दस घड़ी आप कह सकते हैं। देखिए ना, मैंने एक घड़ी पहनी, अगर इसमें आप खाना काबा की अगर तस्वीर लगा देंगे तो ये डेफिनेटली मुकद्दस हो जाएगी। तो उस मेमोरेंडम के मुताबिक आप जो इस तरह के मुकद्दस जो तोहफे हैं ना, उनको आप रिसीव नहीं कर सकते। एक तो ये वायलेशन थी उस जो मेमोरेंडम की थी। नहीं, ये कोई वायलेशन नहीं थी। जी कोई वायलेशन नहीं थी, वो ले सकते हैं। और तोशाखाना रूल्स के मुताबिक उनको इजाजत की, इसी इजाजत की बिना पर उन्होंने तोहफे लिए। सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम ये है कि उन्होंने तोहफे आगे बेच दिए, जितने मुतबर्रिक तोहफे थे आगे बेचे क्यों है? बेचने का भी केस नहीं बना, और बेचने के जो पैसे हैं उसके ऊपर भी अपना इस पे अपनी बात रख देता हूँ इस पे कि देखें, वो बात मैं इस चीज से मैं तो ऑलरेडी इतफाक कर रहा हूँ कि आप तोहफे ले सकते थे, लेकिन जो मुकद्दस तोहफे थे, जो मुकद्दस तोहफे हैं वो आप नहीं ले सकते हैं। आप उनका जो कैबिनेट डिवीजन का मेमोरेंडम है 18/12/2018 का, अगर उसको पढ़ लिया जाए तो मुकद्दस जो तहाइफ है वो आप वसूल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लीगल बात होगी। सेकंडली केस क्या था? केस ये नहीं था कि आप मुकद्दस तोहफा नहीं ले सकते। केस ये था कि तोहफे को बेचने के बाद जो रकम है वो आपने गोशवारों के अंदर सही खाने में दर्ज नहीं की, इसलिए हुमायूं दिलावर साहब जज जो थे उन्होंने सजा सुना दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सजा सस्पेंड कर दी है। मतलब ये गैर कानूनी चीज थी ही नहीं, और जो केस बनाया गया वो इतना कमजोर था कि बनता ही नहीं था। तो इसको मेरे ख्याल में डिफेंड नहीं किया जा सकता इस तरह से कि सिर्फ खाना काबा की तस्वीर लगी है तो वो लिया नहीं जा सकता। ये मेरे ख्याल में कोई मुनासिब बात नहीं है। इस चीज को तो डिसाइड करना है कोर्ट्स ने कि क्या लिया जा सकता है और क्या नहीं लिया जा सकता। इसमें तोशाखाना 1 को तोशाखाना 2 से जो हमने इनको मिक्स करके नहीं पढ़ना है। हमने ये डिफरेंट केसेस हैं और इनको हमने डिफरेंट, मैं तो देखिए ना लीगल जो बात है और लीगल ओपिनियन अपनी शेयर करूंगा कि एक आपकी जो तरामीम थी, पार्लिमानी तरामीम आ गई नैब ऑर्डिनेंस पे, जिसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपहेल्ड किया तो जो नैब कोर्ट के जज थे आपके मोहम्मद अली वड़ैच साहब, उनकी कोर्ट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी अंडरटेकिंग दी, और आपके जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो भी, और स्टेट के प्रोसिक्यूटर थे वो भी, सब ने अंडरटेकिंग दी। और ये जो मामला था इसके लिए FIA को रेफर कर दिया गया। एक क्राइटेरिया सेट हुआ, जिसके बाद FIA को रेफर हुआ, JIT कॉन्स्टिट्यूट हुई, 3 मेंबर कमेटी उसमें बनी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स प्लेस की, FIA में ये मैटर जो है वो चला गया। उसके बाद आज अगर कोर्ट ने इसमें बेल दे दी है तो कोर्ट बेल भी तो तब भी होती है खोकर साहब जब उसमें जज साहिबान देखते हैं कि इसमें कोई रिलीफ मिलता है, कुछ केस में कोई नरमी होती है तो फिर ही बेल मिलती है, जमानत मिलती है। देखिए जो बेल है, बेल इज द मैटर ऑफ राइट। इसके ऊपर आपसे बात मैं करता हूं, मैं सिर्फ आपको पूरा टाइम देना, बड़ा टाइम पड़ा है। इट इज द डिस्क्रिप्शन, बारी साहब की तरफ आना है, वो बैठे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर, if he thought that and if he will think that this man is not involvement and prima facie this case is somewhere weak and it can be decided on the time of trial। चलो ट्रायल में डिसाइड हो जाएगा तो पता लग जाएगा। हदायतुल्लाह केस, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ लूं, हदायतुल्लाह केस PLD 1949। कमर मैकन साहब से एक सवाल मेरा है, मैं ले लूं, आपकी तरफ आ रहा हूं दोबारा आपकी तरफ। कमर मैकन साहब सिर्फ ये बता दें कि क्या बानी PTI इस साल या अगले साल रहा होने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, रिहाई का जो वो ताल्लुक है ना वो केसेस से बिल्कुल नहीं है। बेशक उनको अदालतों के हवाले से जकड़ कर जेल के अंदर रखा हुआ है, ये भी बात ठीक है, और उन्होंने बाहर भी अदालतों के कुछ खास फैसलों से ही आना है। लेकिन असल बात और असल ताकत यहाँ पर है ना, वहाँ हम पता नहीं क्यों बात करना नहीं चाहते, या वहां पर बात करते हुए हमारे पर जलते हैं। असल मामलात और हैं जो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, और
यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त जो गुड बुक्स में है वो हुकूमत में है, कल को इमरान खान साहब गुड बुक्स में थे, वो हुकूमत में थे, और उनके जेल से बाहर निकलने में कोई रुकावट नहीं है सिवाय इमरान खान के। इमरान खान आज कह दें कि जी मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा, मेरा काम होगा एक कठपुतली वजीर आजम का, और आप मुझे बाहर निकालें, 2 दिन में इमरान खान बाहर आ जाएगा। जैसे आपने देखा नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आते हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए, बायोमेट्रिक सिस्टम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, उनको जमानतें मिलती हैं, नैब कहता है हमें कोई इतराज नहीं, वो भरी होकर बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान का पहला केस और आखिरी केस तक, आज के दिन तक जितने भी केसेस है ना, वो बजाते खुद जाके कोर्ट्स में जाके देखे हैं, नाकाफी शवाहिद और केस जो है उनमें प्रोसिक्यूशन की नाअहली की केस बनता ही नहीं था और जबरदस्ती बना दिया गया। इन वजूहात की बिना पर अदालतों से केस खारिज हो रहे हैं और सजाएं हाई कोर्ट से मुअत्तल हो रही है। क्यों हो रही है इसके ऊपर हम बात नहीं करते। हम ये तो कहते हैं कि जी अदालतें सब कुछ करेंगी, लेकिन छोटी अदालतों से जैसे फैसला होता है वो हाई कोर्ट में जाके सस्पेंड हो जाता है। हाई कोर्ट में भी सस्टेन करना चाहिए ना कि अगर घड़ी लेना जुर्म है तो कानून तो छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही तरह का है, तो वो ऊपर जाके केस खत्म क्यों हो जाता है, ये सोचने वाली बात है हमारे लिए। और दूसरा, तोशा खाना से अभी तक इमरान खान ने जो कुछ लिया वो ले सकता था या नहीं ले सकता था, इसका तो वो जवाब दे रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने गाड़ियां ली हैं, नून लीग के लोगों ने गाड़ियां ली हैं, जो कि वाज़े लिखा हुआ है कि गाड़ियां तोशा खाना से नहीं ले सकते, उसके ऊपर आज तक कोई केस बना ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं, तो ये बात सिस्टम की होती है। सिस्टम जिस तरफ निगाहें फेर ले उस तरफ के लोग बिल्कुल। कमर मैकर साहब बहुत मेहरबानी करना बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आया। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने पैनल के पास आता हूँ। वेलकम नाज़रीन, अब सीधे हम जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल खान बारी साहब की तरफ, क्योंकि ये बैठे रहे हैं, अब इनको टाइम भी देना है। अब बारी साहब खुशियाँ मनानी है आज या नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। सबसे पहले तो ये जो अदालतें हैं, आपने सारा मामला देख लिए, तो मैं ये भाई साहब की कोई 2-4 बातें इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जी आइन बनाया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, ठीक है, ये तो साथ पूरी दुनिया को पता है, उनका उसी से फेमस हुए वो, तो उनके आइन को तोड़ दिया उसके नवासे ने, ठीक हो गया जी। दूसरा, ये भाई साहब काफ़ी तोशा खाना के बारे में मालूमात दे रहे थे, तो ये जो 11 मुकद्दस गाड़ियाँ हैं जरदारी साहब की, वो भी उनका भी जिक्र कर दें कि वो किस कानून के तहत ली गई, कैसे चली गई इनके पास। अच्छा, उसके बाद जो मिस्टर 10% थे, पूरी दुनिया में मशहूर हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए, पूरी दुनिया में उनको जानते हैं लोग। तो आपने कहा जी रिहाई जो है वो रिहाई ऐसे होगी इंशाल्लाह कि अब आवाम की अदालत लगेगी 24 नवंबर को, उसमें पूरा लगेगी एहतजाज दमादम मस्कल अंदर करना है आपने। वो अदालत में वही तो कह रहा हूँ, वो आमी अदालत होगी, वहाँ पे एहतसाब भी होगा, ज़रदारियों का भी होगा, शरीफों का भी होगा, सबका होगा इंशाल्लाह। और खान साहब बहुत जल्द आ रहे हैं। नहीं, आप कहते हैं कि अदालत के जरिए रिहाई नहीं होनी, एहतजाज के जरिए। ये देखें ना, अदालतों का अदालती सिस्टम तो रहा नहीं। आज जमानत मिली तो है आपको, वो सुने ना, ये अदालत एक मिल गई जमानत, और केस कितने पीछे आपको सबको पता है। और इसमें ये होगा कि ये जो मामला जो आपने अदालतों को यरगमाल किया हुआ है, ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे बिलावल साहब का नाम, अब जब मज़े की बात यह है, जब ये जरदारी साहब का डिफेंड करते हैं तो मुझे हंसी आती है आपके हक में बात की है कि कोई वो सियासी लीडर को नहीं, वो अच्छी बात कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो तोशा खाने वाला काम है, ये तोशा खाने में जो इन्होंने अभी फरमाया, तो तोशा खाना जो मेरा ख्याल सिस्टम ही जरदारी साहब से ज़्यादा शुरू हुआ, जो सब कुछ उठा के ले जाते थे, हर चीज़ कोई छोड़ते ही नहीं थे वहाँ पर। आप कहते गाड़ियाँ लेके जो लेके नहीं जा सकते कानूनी तौर पर। बिल्कुल, उनके पास कोई, मुझे ये बताएंगे अभी ये इन्होंने सारा तोशा खाना का तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन कर दी ना, तो उसमें भी ये बताएंगे कि 11 गाड़ियाँ जो हैं वो किस कानून के तहत गई, किस तरह का जरदारी साहब ले गए, वो कहाँ पे हैं, वो जो दूसरी चीज़ें तो मुकद्दस हैं, तो सारी बात है जो हमारे तोहफ़े होंगे वो तो मुकद्दस ही हम समझेंगे। अभी नहीं, अभी आप बोलेंगे। और तो अभी दूसरा ये है बताएं कि ये जो 24 नवंबर है, ये हमारी फाइनल का वाला है इंशाल्लाह। ठीक, इसमें हम इस्लामाबाद जाएंगे, डी चौक में इंशाल्लाह बैठेंगे और खान साहब को साथ वापस। अच्छा, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, जिस तरह कमर मैकर ने कहा कि ये ट्रैप भी हो सकता है कि आपको जमानत के बहाने आपके कारकुनों को थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ, ऐसा ये हम ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है
कि ये ज़रा आप समझ लें कि जो मोमेंटम बना हुआ है वो कारकुन का तोड़ना चाह रहे हैं, और हम फिर भी खान साहब की कॉल पे जाएंगे। खान साहब जब तक को तो कह रहे हैं ना ताकतवर हलकों से जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे हम तब तक वहाँ बैठे रहेंगे और खान साहब को इंशाअल्लाह ताला साथ लेके आएंगे। तो सियासी जमात से मुज़ाकरात करती है, आप ये कहते हैं कि ताकतवर हलकों से सियासी जमात, मेरी बात सुने तो है कौन, हुकूमत किसकी है, सारी दुनिया को पता है। अभी पाकिस्तान में थोड़ी बात सारे अवाम को पता है। तो नहीं है पाकिस्तान। ये जो PDM का टोला है ये कहाँ पे इसकी डोरियाँ हिल रही हैं। ये तो इलेक्शन जीत के आए हैं वो, इलेक्शन जीत के आए हैं वो। ये 47 और 45 का वो सबको पता है। अब मैं क्या किस मुंह से कहूँ और ये किस तरह सुने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक PDM का टोला है, माफिया है। माफिया जो है एक पेज पे इकट्ठा हो गया है। पहले तो इन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे और दूसरा वो सड़कों पे घसीटना था, और वो सारे ही खोखर साहब 3-4 सवालों के जवाब दे दें। गाड़ियां आपने तोशाखाने से लिए जो कि नहीं ली जा सकती, माफिया आप हैं, मिस्टर 10% आप हैं, और सड़कों पर भी आपने घसीटना था जी, या आपको घसीटा जाना था। अली बाबा चाली चोर वाला भी कर लें सारा जवाब। चलें, अब मैं तवक्को करता हूं कि मुझे अब इसका प्रॉपरली पूरा टाइम आप इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम दिया जाता है। आंसर जो हर इसको जमात करने का मुझे प्रॉपर मौका दे। वो कहते ने कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गवां दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ इमरान खान नूं मरन दा शौक भी सी। तो बात यार ये आप है तो हमारे साथ थे, ये अपने बंदे हैं। अगर 9 महीने नहीं, आप बात आप इंटरप्ट ना करें। नहीं कर रहा है, आपने बात की खोखर है, साहब पूरा टाइम मैंने आपकी बात में किसी शुरू किस्म का शुरू करें। जो है मुदाखलत नहीं किया, और मैंने कोई ऐसी अब मुझे मैं आप हमारे उम्मीद साथ करता हैं, हूं ये कि थोड़े आप दिन भी पहले अब गए, इलेक्शनों से पहले गए। मेरी बात सुने अच्छा कि आपने अपना जो नैरेटिव है आपने आप पब्लिक के इधर दोबारा सामने आते हैं, रखना आपने है। यही बात हमने अपना नैरेटिव पब्लिक के इमरान सामने खोखर रखना साहब रखें, आप रखें, पब्लिक की रखें। सुप्रीम अपना मौका सामने रखें, बताएं पॉइंट की तरफ आए आप पॉइंट की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट 11 गाड़ियां जस्ट अ सेकंड। अब सबसे पहले जी इन्होंने कहा जी मैं अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लूंगा। आज आप अमेरिका को खत लिख रहे हैं। इन्होंने कहा हम कोई गुलाम हैं। आज ये कनाडा को यूके को खत लिख रहे हैं, उनके सेनेटर्स को खत लिख रहे हैं, उधर ये लॉबिंग कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जब आप जो कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं और मैं इस मुल्क का जो कानून है उसी को मैं जो है फॉलो करूंगा, देन यू हैव टू फॉलो। इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि आपकी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू आपके मर्जी का कोई काम हो जाए तो फिर ठीक है, और अगर आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट फैसला दे दे तो क्या दे। कोर्ट बेवकूफ़ हो गई हैं जी, कोर्ट बेवकूफ़ हो गई हैं। अंगूर खट्टे हैं जी, वे सारा दिन कोशिश भी करते नहीं है, अगर टूटे नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। वैसे सवाल कोई भी बात है। तोशाखाना का जो प्रीवियस आपका उनका जो कैबिनेट का जो मेमोरेंडम था वो 1980 का था। 1980 का जो आपका कैबिनेट डिवीजन का मेमोरेंडम है वो 2018 तक वैलिड रहा है। उसके मुताबिक जो भी उसके रूल्स थे कि आपने उसके लिए अगर कोई आपने हासिल करना है 2% आपने जो है उसका गाड़ी भी हो आपका रिसीव, वो गाड़ी हर किस्म का और उसके बाद आपको इसका प्रॉपरली एक मेथड बता दिया गया। 2007 में भी कोई कानून आया जो इसमें देखें हायर जो एवेल्युएशन होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। हमने उस वक्त का जो 1980 से 18 तक था, नहीं 2007 में कोई नहीं आया कानून। देखें उसके मुताबिक उस कानून को हमने फॉलो किया है, उसको हमने आज भी आप चेक कर आप देखें। ऐसे एक कागजी बात करना, एक ऐसी वर्बली कोई भी बात किए जाना इसका फायदा नहीं है। हम कानूनदान हैं। मैं इसी वजह से मैं जब भी आता हूं मैं अपने होमवर्क के साथ आता हूं और मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं कि हमने तब का जो कानून था उसको फॉलो किया है। अगर 2018 के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान इज द वन हु रिसीव्ड दैट गिफ्ट्स, तो देन ही इज द रिस्पॉन्सिबल। अगर उसने कोई वायलेशन की है, इरेगुलरिटीज हुई हैं, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, तो फिर भाई ही हैव टू फेस। हमें क्या पूछते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या पूछते हैं? वो यही है कि एक आपने बयानिया बनाया हुआ है वो उठा के मारते रहते हैं, इसके अलावा अगली बात कोई नहीं आती है। इन्होंने सारी बातें की हैं। इन्होंने इमरान खान ने कहा जी मैं इमरान खान आएगा अरबों रुपया आ जाएगा, खरबों रुपया आ जाएगा, मुल्क आपका अमेरिका से ऊपर चला जाएगा। ओ भाई मुल्क इधर ही है, 4-5 साल आपने गवर्नमेंट की है। आप देखें ना, ये तो अनड्यू फेवरिज्म है। अब तो हुकूमत इनकी 4-5 साल रही है ना, तो अमेरिका से ऊपर चला गया पाकिस्तान।
कौन सा ऐसा इमरान खान ने बड़ा काम कर दिया है जिसके ऊपर हमें बीइंग नेशन हमें फख्र होना चाहिए। मान लिया सर, मेरा सवाल तोशा खाना के ऊपर, मैं वही करता हूं, मैं तोशा खाना के ऊपर जरदारी अच्छा साहब जस्ट अ सेकंड, 3 गाड़ियां ये वही, ये 2005 में, 7 में, 8 में, ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं मुल्क के बाप हैं, वो तो मुल्क के बाप हैं, ठीक है। और कभी जब आपकी मर्जी में चलते रहे जब तक, लेकिन इमरान को तोशा खाना के ऊपर नहीं जब तक, हाँ जी, तोशा खाना के ऊपर, तोशा खाना पे मैंने कहा है कि ये फैक्ट्स को निकाल के ले आए जो भी। मैं आपको बता रहा हूं 2005, 2007, 2005 में BMW, 2007 में BMW 760, 2000। ये ऐसा करें ये कंप्लेंट फाइल कर दें, कंप्लेंट फाइल कर दें कोर्ट में आपकी है ना, कोर्ट उसमें अदालतों को तो आपने ये तो फिर यही बात हो गई ना, वो यही बात है, कोई भी बात बना लें, हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत अच्छा दोनों देखिए मेरी बात सुन लें जी। इमरान खान की फेवर में कोई फैसला आया, कहते हैं यू आर द कैप्टन वसीम अकरम प्लस, और जब वो कुछ ना करे तो फिर वो खुद ही माइनस कर देते हैं। अबे ये बुजदार वही था, 4-5 साल इसने बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है, तो मेरी बात सुन ले, ये एसीज डीसी इधर करप्शन का बाजार गर्म किए रखा है, इस चीज को कौन डिनाई कर सकता है कि पंजाब में, जस्ट अ सेकंड, पंजाब में करप्शन का बाजार नहीं, वो जो पिंकी पीरनी और वो जो सारा फरा गोगी एंड कंपनी ने जिस तरीके से, नहीं जस्ट अ सेकंड, जिस तरीके से पंजाब में जिस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्होंने बंदर बांट की रखी है, इधर कमीशन एजेंट बने हुए थे, किसी से डायमंड रिंग ले रहे हैं, किसी से 50 लाख ले रहे हैं, किसी से 5 करोड़ ले रहे हैं, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के जिस तरीके से इन्होंने अंडर द टेबल और बिहाइंड द सीन और जो इन्होंने हरकतें शुरू की हुई थी, तो वो पब्लिक को सारा पता है, अवाम देख रही है, सब पता है। आप ये बात करें, अगर आपने बात करनी है तो फिर अपना भी असल, अपना भी नहीं देखें, जस्ट अ सेकंड, इनको ये चाहिए, अच्छा इनको ये चाहिए मेरे भाई कि असल बात, असल बात ये DGISI को क्या कहते थे, DGISI को क्या कहते थे, आपकी गवर्नमेंट में इंडिया ने 370 की वायलेशन कर दी। नहीं मैं जवाब ले रहा हूँ, आप उनको टाइम तो देना, वापस ले लिया, 5 मिनट बोल चुके, इनको आपकी बारी में वो नहीं। अच्छा मैं अब कर रहा हूँ ना, मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी इन्होंने कहा जी हमने जी इमरान खान ने उधर तोप चला दी है 4 साल 5 साल में, इन्होंने क्या कश्मीर फतह करके वापस आ गए हैं। आप देखें मेरी बात सुने, अपना भी सच रखें पब्लिक के सामने और दूसरों का भी सच रखें। ऐसा ना करें कि अपनी मंजी में डांग नहीं फेरनी और दूसरों की मंजियों में सारा दिन डांग फेरनी है। इस तरीके से ना इसको आवाम पसंद करेगी और ना इसको कानून। बारिश साहब जवाब दे, सारी चीजों जवाब दे। अच्छा जी, कोकर साहब उतनी देर पानी पी लेते। आपने कहा ये नो प्रॉब्लम। अच्छा ये देखें, फिर मैं वहीं पे आऊंगा, जुल्फकार भुट्टो साहब ने एक हमारा आइन बनाया था 72 में, मैं बारिश साहब ये तो बता दें उनके एलिगेशन के जवाब दें आप। अभी वही भी मार रहा हूं, आपने अपने दौर में किया कि उस्मान बुज़दार साहब आए, उस्मान बुज़दार का तो नाम नहीं लेना ना, आपने तोशा खाना का जवाब नहीं दिया, लेकिन उस्मान बुज़दार का देखते हैं कैसे जवाब देते हैं। यार बस करो भाई। जी जी बारिश साहब, फरा गोगी का कैसे देते हैं। अच्छा जी, उसी आइन और कानून में ये हुआ कि इस मुल्क में आपको पता स्विच बैंक वाला जो खाता वाला, तो आपको पता ही होगा सारा कि वो कितने बिलियन थे, बिलियन थे डॉलर थे, बिलियन, हाँ बिलियन डॉलर थे। अच्छा मिलियन, उसमें क्या हुआ, किसी ने खत लिखा, जरदारी साहब के पैसे आए, ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग वाले कह रहे थे कि तो आपकी पेट फाड़ देंगे, ये सुन लेना, बड़ी हुकूमत है, आपस में बंदर बाट यहाँ पे हो रहा था, अभी सुन लो यार, बंदर बाट हो रहा था। अच्छा, जिस मुल्क में सुने, जिस मुल्क में जरदारी जैसे बंदे को क्लीन चिट मिल जाए, उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ और दालदा को भी अल्लाह। आपने 3.5 साल किया, एहतसाब क्यों नहीं किया? एहतसाब तो होना था, अभी तो एहतसाब की तो डर रहे हैं सारे, ये आपको पता है, अभी तो एहतसाब होना है इंशाल्लाह। सब मैं देख रहा हूँ सलाखों के पीछे होंगे 4 साल, ये भाई साहब 4 साल में किया। अच्छा, ये जो इमरान भाई हैं, मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, ये हमारे साथ थे। मजे की बात है, जब 4 साल क्या ये 4 साल ये बंदा इस बंदे से पूछे, मैं कभी भी नहीं रहा, अच्छा मैं गवाह इस चीज का, मैं कभी भी नहीं रहा। दूसरा फुटेज निकाल के लगाए लाइन की नारे, कोई फुटेज ले आए, झंडा पीटीए पकड़ते हुए, अगले प्रोग्राम में लेके आनी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे साथ थे,
बड़े चलो वो सारगर- साथ है अच्छा, नहीं, वो एक अलग बात, और आप उन बातों का जवाब बंदा दें। इनसे पूछे एक कि इल्जाम जब है, उसका अच्छा जवाब दें। सुने, जब ये जो है भाई साहब बुजदार की बात नहीं कर रहे। ये सीएम हाउस में भी आते थे जी। वो बुजदार साहब के साथ थे, ये इसका मतलब ये भी शामिल थे बराबर के। यानी सारी बात अगर ये जो ना बुजदार के साथ ये भी शामिल थे। सारी बात ये क्या इस शामिल चीज का जवाब है कि बुजदार साहब के साथ हम भी शामिल थे। नहीं आप ठीक है। ये उस हैं? वक्त देखें आप जी, हरीफ थे आप। जैसे बुजदार साहब आ गए हैं तो ये भी चले गए अपना पीपल पार्टी में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बुजदार तो अब हमारे साथ नहीं है, ही सही नहीं है। लेकिन बारी साहब इतनी यार ये कोशिश जरूरी की नहीं गई है कि आपकी ये सियासी पार्टी जमात से, लेकिन आपने बुजदार को नहीं बस निकाला। सुने जरा और खुद भाग गया बेचारा। अच्छा ये देखें, ये जो जमातें होती हैं, ये सारे मामला तो इसमें अच्छे बुरे सब लोग आते हैं। ये नहीं नाटकों होता। का साहब सवाल अब आपकी तरफ आ गया है। सवाल ये बनता है कि ठीक है बुजदार के दौर में करप्शन हुई, जो भी हुआ, तो ये भी उधर ही थे। ट्रांसफर और अब पोस्टिंग्स आपकी हुई, हुकूमत आ चुकी है, पकड़ लें फिर आप करप्शन हुई, केसेस खोलें। किक्सबैक्स हुई, उस्मान बुजदार के खिलाफ कोई केस सब नहीं हुआ कुछ हुई। इस वक्त। अच्छा पंजाब प्रेस में कॉन्फ्रेंस वाला हो गया बड़ी। देखें हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे केस कि मैंने बनाए पहले एंटी करप्शन में लेके अच्छा आए हैं। देखें ट्रांसफर अब मुझे पोस्टर मौका को देना, पकड़े। अब मुझे मौका जवाब देना। दें आप, जवाब दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज को एडमिट किया है क्या? कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बिल्कुल नैरेटिव है कि हमने सियासी कैदियों को विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, कहती वाली बात नहीं है। विक्टिमाइजेशन वो नहीं इस वक्त करनी इत्तेहाद हमने। में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विक्टिमाइजेशन नहीं पंजाब करनी, की और विक्टिमाइजेशन नहीं करनी हमने ना कभी की है। हमने जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लग गए, विक्टिमाइजेशन नहीं की गवर्नमेंट में आने की। शाहनवाज भुट्टो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, हमने नहीं की। उसका क्या नाम बेनजीर भुट्टो साहिबा, जस्ट अ सेकंड, उनको शहीद कर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट भी लिया करें। हाँ जी दें। सब बात ये है अब कि मुझे अगर किसी ने करप्शन की है तो वो कैसे सियासी कैदी हो सकता है? आप कहते हैं ना कि सियासी कैदी हम नहीं रखना चाहते। अगर उस्मान बुजदार ने करप्शन की है तो वो तो फिर सजा होनी चाहिए, केस भी होने चाहिए, और वाम का कैदी है वो। अगर आपके मुताबिक वो करप्ट है। अब यही तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, ही हैव टू डिफेंड तो करें ना यार आप। अब आप कहते हैं कि कानून पे भी एतबार कोई नहीं। अभी इन्होंने कहा कि मुझे अदालतों पे भी एतबार कोई नहीं। आपने यरगमाली कर ली है, आपने सिस्टम तबाह कर दिया, तो उधर ही बात है। फिर कहते हैं मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अच्छा। उस्मान बुजदार तो बाहर फिर रहा है जी, उसने पता नहीं कोई गारंटी दे दी है, उसको तो कोई पकड़ नहीं रहा। ठीक है, खान साहब के कुछ केसेस हैं, वो भुगत रहे हैं, जेल में है, ट्रायल हो रहा है। मेरी बात पंजाब के अंदर है जी कि जी आपने कहा जी वो ट्रांसफर पोस्टिंग फरा गोगी फलां वगैरह वगैरह आपने, अब फिर हुकूमतें क्यों नहीं एक्शन अच्छा 20-25 साल से तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही नहीं है। हम जब भी आपके आप फिर प्रोग्राम में कहें आए कि हैं, ये जो हम पंजाब जब की भी हुकूमत है, प्रोग्राम में आए हैं, आप फिर कहें बिल्कुल पकड़ना चाहिए बुजदार को। हाँ कहें ना। बुजदार को पकड़ना चाहिए, उसको फेंटा लगाना चाहिए बिल्कुल। कौन पकड़ेगा? उसने मुल्क में तबाही फेर दिया, उसने पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। खोखर साहब कौन पकड़ेगा? उसने लूट कसूट पकड़ेगा कौन? पकड़ेगा लूट कौन? मार करके, आप मैं बता देता हूँ ना, जी, जी। उसने लूट मार करके अदारों में जितनी उसने अच्छा, पकड़ना जिस किसने? लेवल की उसने पकड़ना किसने है? पेनिट्रेशन करके पकड़ना किसने है? पकड़ना किसने था? किसने अपॉइंट किया था उसे? वसीम अकरम प्लस मैं कहता था। आप तो हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती थी आप तो वसीम अकरम हुकूमत प्लस नहीं है। खोखर साहब हुकूमत चली हम तो गई, तब भी नई कहते थे, हुकूमत आ गई है, हम वो तो तब भी एहतसाब कह करे। रहे थे कि ये पंजाब का सत्यानाश कर रहा है ये शख्स। तो तब पीटीआई वाले कहते देखा ना, थे ये मान गया। अच्छा, ये साथ तरीके थे। इंसाफ अच्छा, इस कहती वक्त थी। जो पंजाब हुकूमत है, क्या उसको केसेस करने नहीं चाहिए? किस पे? अगर ट्रांसफर पोस्ट बिल्कुल करने चाहिए। और उस बिल्कुल। वक्त के टीके, बिल्कुल उस वक्त के जी, टीके का पता है जी, आपको? जी तो उसके ऊपर इल्जाम थे। अब कौन पकड़ेगा? जी। बात ये है कि हम तो सियासी इनको जमात पता है, हैं, ये भी बात पकड़े पकड़नी ना। जाती है, एहतसाब तो कोई करता और ये नहीं। उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें ना, यही करें। और इनके जी। अपने बंदे ने इनके साथ। अच्छा। अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात जब देता हूं। बुजदार एक छोटा सा काम कर लेता था, इमरान खान ने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और कहना कि वसीम अकरम प्लस आ गया है, ऐसी ऐसी गुगली और वैराइटीज आपको मारेगा कि आप भूल जाएंगे सबको। और उसके बाद, और जब उसने हर चीज तबाह कर दी, और पिछले शो में इन्हीं के दोस्त थे, वो कहते थे हमारा बुजदार के साथ ताल्लुक है। भाई अगर वो सब ठीक कर देता तो फिर पीटीआई ने उसको सर पे बिठा लेना। मेरा तो सवाल ये है कि आप पकड़ लेना, आप तो हादी है हैं इस वक्त की अच्छा, हुकूमत के, आप तो हादी हैं, बिल्कुल पकड़ लें आप। अभी गवर्नर पंजाब आपका है इस वक्त। बिल्कुल गवर्नर पंजाब हमारे हैं, और गवर्नर पंजाब हम अपनी साइड पे जो भी इनपुट है हम हुकूमत को दे रहे हैं। लेकिन और हम आपके कहते आपके हैं- तो खुद वीसी हम क्या वाइस कर- चांसलर के ऊपर इख्तिलाफात हुकूमत के साथ, बिल्कुल है, आपके गवर्नर जहाँ के। पे अच्छा देखें मेरी बात सुन ले, मैं क्लियरली बात करता हूं। आज अभी क्या टाइम हुआ है जी? इस टाइम हुआ है 6:50। 6:52 पे हम इस हुकूमत से अलहदा हो जाते हैं। हो गए इख्तिलाफात की बुनियाद पर हम 6:52 पे हो गए।
उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद जो आपका सियासी बुरहान खड़ा होगा इस मुल्क में और उसकी वजह से जो मुल्क का जो तो ये भी एक आपकी डिमांड होनी चाहिए, ये भी एक डिमांड होनी चाहिए करप्शन के खात्मे के लिए, ये भी एक डिमांड होनी चाहिए कि करप्शन, भैया ये डिमांड होनी चाहिए कि करप्शन के खात्मे के लिए आप सबसे पहले साबका वज़ीर पंजाब अगर करप्शन में मुलव्वस है तो फिर आपको ये डिमांड करनी चाहिए कि उसके खिलाफ केसेस बनाए, पकड़े। अब मेरा हालांकि अभी उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं है, बाकी हर बंदे के खिलाफ केसेस जी। एक जरदारी साहब पे भारी वाली जो बात है, जरदारी साहब ने आके इस मुल्क में इनवाइट किया 8 फरवरी के बाद कि भाई जो भी हुकूमत बनाना चाहता है आप जो है ना वो सवाल में कुछ पूछ रहा हूं, जवाब आप मेरे सवाल का जवाब एक भी नहीं दिया। किस चीज का? मैं यही कहता हूं कि हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अगर उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन हुई है, आप भी कह रहे हैं, आपने कई मरतबा प्रोग्राम में कहा है, तो फिर इस वक्त की हुकूमत क्यों नहीं उसके खिलाफ केसेस बना रही? सियासी जमात इस वक्त कौन सी है पंजाब में, और आप तहादी भी हैं फेडरल के अंदर और आपका गवर्नर पंजाब भी है, तो कम से कम प्रोग्राम में तो कह देना आपके ये करप्शन के अगर केसेस हैं तो पकड़ देता हूं जी, जवाब देना है पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल प्रिसाइजली और स्पेसिफिकली जवाब दूंगा। सबसे पहले ये बता दे कि वो बुज़दार जो था, इनसे पूछ लेना, इन्हीं का मैं इनसे पूछ चुका हूं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पूछ चुका हूं, मान लिया करप्शन हुई है, फिर तो जवाब मान लिया, बस मान लिया, बस पीटीआई ने जब तहरीक इंसाफ ने खुद मान लिया तो फिर बिल्कुल होनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे हर फोरम पे हम जो है अपने इनिशिएट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी और कल फिर एक दरखास्त दें उस्मान बुज़दार के खिलाफ। जी बिल्कुल दें, मैं देता हूं, ठीक है, मैं दूंगा प्रोग्राम में आपकी बात है, मैं दूंगा, ऑनर कह रहे हैं, ठीक है, अच्छा मैं दूंगा। अब वो अगली दरखास्त के ऊपर हम बहस भी करेंगे इसी प्रोग्राम में। आपने जब कह दिया कि वो बदनीयत है और खुद कैटेगरी उन्होंने एडमिट कर लिया, आपके दौर में उस्मान बुज़दार के दौर में, ठीक है। अब मैं इनको इनके एडमिशन के बाद अब मैं जरूर दरखास्त दूंगा और अपनी तरफ से मैं जाके जमा करवाऊंगा। कोई सियासी जमात ये मानती है कि उनका वज़ीर आला सियासी जमात बिल्कुल उन्होंने मान लिया, बस अब अपनी आपने अपनी दरखास्त देनी है, शर्त ना लगाएं। उन्होंने मान लिया तो मैं दूंगा ना जी, मैं बिल्कुल जी मैं दूंगा इंशाल्लाह। अभी सुन ले जरा, आपकी मेहरबानी है, बस बड़ा इतना यार इतना हाइपर ही होना चाहिए। अच्छा जी जी, बात सुने, अलीम खान, आप भी कोई जवाब दे दें, सुन ले ना, मैं वही जवाब पे आ रहा हूँ। अलीम खान, जहांगीर तरीन और उस्मान बुज़दार, इस तरह के कई किरदार वो पागदुले हो गए। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने, और ये सारे एक जगह पे ही हैं सब। और ये जो बड़ा माफिया है, आपने देख लिया जो सारे, कौन सा बड़ा माफिया? ये सारे जरदारी टोला और शरीफों का टोला, ये सारे इकट्ठे हैं लोग, इनके मफादात एक जैसे हैं। इनके इस निज़ाम के खिलाफ सिर्फ एक बंदा खड़ा है जिसका नाम इमरान खान है, और वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो जेल काट रहा है। उसका कसूर क्या है? यही कसूर है उसका कि वो इनके करप्ट माफिया। अभी जो इन्होंने एक जरदारी साहब पे बारी कहा ना, तो मेरा ख्याल है वो एक जरदारी करप्शन की सबसे बड़ी बीमारी, उसका सबूत बात है। अभी बात सुनने आपने, मैंने टोका नहीं, इन्होंने बुज़दार की बात हो रही थी, अभी मैंने आपको टोका नहीं है, आप सुने, टोका नहीं मैंने आपको, आप बात करें, आप बात कर लेंगे यार, बात कर लेंगे। बुज़दार के दौर में क्या करप्शन हुई थी? उस्मान बुज़दार, ये मैंने वही कहा है कि ये बुज़दार साहब के साथ थे, ये भाई साहब जो है ना, ये सारे इकट्ठे थे। खोखर साहब ये देखें, ये अच्छा अपनी बात नहीं करनी, आपको पता होगा, बात नहीं करनी, मुझे अपनी ये तो बात ही खत्म कर दी खोखर साहब। उन्होंने कहा जी उस्मान बुज़दार साहब के साथ। आज की मेरी बात सुन लें, आज की डेट आप नोट कर लें, आज है जी 20/11/2024, ठीक है। 20/11/2024 में इमरान खोखर की आप एक स्टेटमेंट नोट कर लें, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूं और इंशाल्लाह ताला रहूंगा। आज भी ये नोट कर लें, और हमेशा रहूंगा, थे भी, हैं भी और रहेंगे। गुड, अच्छा जी, आप बता दें, आप एजुकेशन का जवाब नहीं और ये बात, और ये जो दूसरी बात है, चले आप बुज़दार को छोड़ दें, आप बुज़दार की अगर बात ना भी करें तो फराग होगी की बात कर ले, वो भी बुशरा बीबी की बात कर ले, अच्छा बुशरा बीबी की बात कर ले, वो डायमंड्स रिंग्स की बात कर ले। अच्छा चलो निकलते हैं। अच्छा इस्तेजाज का बताएं, 24 नवंबर वाला क्यों नहीं दे रहे? 24 नवंबर को इस्तेजाज करने जा रहे हैं, इसका पूछने दें। हाँ जी, 24 नवंबर को छोटी सी बात करूंगा जी, अभी कूल माइंड हो जाओ। बात आपसे होती नहीं है वैसे, जवाब आप बात यार वो बंदा मौका नहीं दे रहा। इस्तेजाज का बता दें, भाईजान कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। मियां साहब, इत्तेजाज होगा, डंक की चोट पे होगा। 24 नवंबर को इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे लाहौर से, और लाखों की तादाद में निकलेंगे,
और कितने बंदे? इंशाल्लाह हमारी लाखों की तादाद में कह रहा हूँ। लाखों में? हाँ इंशाल्लाह। यहाँ से लाहौर से काफिला- बताएं, लाहौर में बैठे सबसे हैं बड़ा आप। जो काफिला है ना वो लाहौर से निकलेगा और इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे कि इमरान खान के साथ पूरी वाम खड़ी है। डू एंड डाई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा बहुत सुन लें, बहुत टाइम अब खत्म सुनें, होगा जी। सुन बहुत लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मौका तहरीक देते इंसाफ नहीं के आप। रहनुमा अकमल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पीटीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक रखने वाले कानून दान इमरान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन आज इस प्रोग्राम में जो है वो बातचीत की गई। और अभी भी जो अगर बात की जाए एहतजाज के हवाले से, 24 नवंबर का एहतजाज, जो पीटीए यही कहती है कि ये एहतजाज होगा, और देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये एहतजाज में लोग निकाल सकते हैं और ये कितना कामयाब होता है और बानी पीटीए की रिहाई कब होती है। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।